हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बिकॉज टुडे इज़ द वीकेंड तो मैंने सोचा वीकेंड में हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। कुछ ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिससे आपका भी थोड़ा बहुत माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। रोज़ तो मैं हमेशा हिस्ट्री के बारे में ही आपको बोलती रहती हूँ। हालांकि ये टॉपिक जो मैंने आज लिया है इट इज़ ऑल्सो द हिस्ट्री, बट आपके सिलेबस से थोड़ा हट के है। तो सोचते सोचते मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं आज ऐसा टॉपिक उठाऊं जिससे आप लोगों को भी लगे कि टॉपिक भी अच्छा है, आपको नॉलेज भी मिले और साथ में आपको सुनने में भी अच्छा लगे। तो ख्याल आते आते मुझे वुमेन एम्पावरमेंट याद आ गया कि वुमेन का रोल सोसाइटी में कैसा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट को हम ऐसे समझा सकते हैं कि वो हक सोसाइटी में मिलना जैसे एक आदमी को मिलता है। इजंट दैट राइट? कि जिस तरह एक आदमी का अपना राइट बनता है उसी तरह सोसाइटी में वुमेन का भी अपना राइट बनना चाहिए। क्या आप जानते हैं एनिशियंट टाइम से वुमेन्स को ये राइट कभी मिलता नहीं था। इवन आप लोगों को ये भी पता है कि 17, 18, 19 सेंचुरी में राइट टू वोट वुमेन के लिए था ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे चेंज बनती गई पिक्चर वुमेन्स के लिए। लोगों को समझ आ गया कि शी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का हिस्सा है, नेशन का हिस्सा है। तभी तो वर्ल्ड वाइड हम वुमेन्स के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि वो दिन ब दिन ग्रो करें। अब ऐसा है कि इतना ही नहीं, हमें वुमेन को बहुत चीज़ों में एनकरेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे जस्ट टू एनकरेज एम्पावरमेंट ये है तो बस इक्वल राइट्स मिलने चाहिए वुमेन के लिए। नो, उसके लिए प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें करनी पड़ती। आज नोवे डेज प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वुमेन के लिए, क्योंकि हर जगह आज वुमेन का रोल हर जगह आप देखोगे, वेदर इट इज़ आउटसाइड योर होम और इट्स इनसाइड योर। ये काफ़ी ईजी एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। अब मेरा यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि वुमेन्स को मैं बोल रही हूँ तो वी आर इग्नोरिंग द मैन। नो, इट इज़ द मैन हु इज़ हेल्पिंग द वुमेन टू गेट एट हायर प्लेसेस। जो आज जगहें औरतें बना रही ये तो वो मेंस की वजह से ही बना रही, क्योंकि उन्होंने उनको सपोर्ट किया, एनकरेज किया, उनको बैक में रहे, तब जाकर आज वो इतने लेवल पे पहुंचे। सो वी कांट इग्नोर मैंस हियर। मतलब हम मैंस को इग्नोर नहीं कर सकते दैट वी आर एम्पावरिंग वुमेन देन वी कैन इग्नोर। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि उनका कोई रोल ही नहीं है, वही तो है जो वुमेन को यहाँ इस लेवल तक पहुंचाते हैं। ये तो नेचर ने हमें एक खूबसूरत गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि इस गिफ्ट को प्रिजर्व रखिए, बचाइए। उसके जो राइट्स है अपने उनको वो दीजिए। जैसे कि हमारे राइट्स एजुकेशन में भी है, सोशली भी है, इकोनॉमिकली भी है, फाइनेंशियल। क्यों ना हम वुमेन को ऐसे राइट्स दे कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए, किसी की मोहताज ना रहे। आपको पता है हर रिलीजन की बात अगर हम करेंगे, वुमेन्स के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। खैर वो तो नहीं मुझे यहाँ पर इस वक्त बोलना, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि जितना हो सके वुमेन्स को बूस्ट करें, उस प्रेशियस गिफ्ट को बचा कर रखिए। क्योंकि ये सिर्फ अदर फील्ड्स में नहीं, बाकी फील्ड्स। चलिए मान लीजिए हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स में आज वुमेन्स ने अपनी एक जगह बना ली है, या बाकी जगहों पर भी वुमेन्स ने अपनी। घर में, घर से ही आप स्टार्ट करिए। आप देखिए घर में कहीं ना कोई ऐसी वुमेन तो है ही जो आपको बूस्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। शी कैन बी योर मदर, शी कैन बी योर सिस्टर, शी कैन बी योर वाइफ। शी हैज़ मल्टीपल रोल्स। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि बाहर ही, खाली बाहर की दुनिया में ही वो काम करती। वो तो घर में ही, पहले आप अपने घर से ही शुरू करके देखिए। अगर एक वुमेन घर में नहीं होती वो घर घर लगता ही नहीं है। मतलब हम अलोन फील करते हैं वुमेन के बगैर। शी इज़ द वन हु सपोर्ट्स एवरीवन। हर कोई काम वो करती है, आउटसाइड जॉब भी करती है, घर को भी संभालती है, हर किसी को खुश रखने की कोशिश। क्या कभी आपने सोचा है कि वुमेन्स को हम कैसे खुश करें? क्यों ना हम ऐसी चीज़ें करें वो भी खुश हो जाए, वो भी तो एग्जॉस्ट हो जाती है मेंटली। हम उससे एक्सपेक्टेशन सब कुछ करते हैं दैट शी विल डू आउटसाइड वर्क, घर को संभालना, मेहमानों को, गेस्ट को, बच्चों को। तो क्या हमारा काम नहीं बनता है कि हम उनको भी कुछ आराम दें, उनको भी कुछ सपोर्ट करें? इसीलिए मुझे लगता है कि हमें वुमेन्स को इनकरेज करना चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स रखी है वुमेन्स के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या वुमेन हेल्पलाइन, उज्ज्वला स्कीम, लक्ष्मी स्कीम। ये किस लिए रखी? ताकि वुमेन्स को हम बूस्ट कर सकें। नाउअडेज इतनी सारी औरतें फील्ड में आ गई जिन्होंने एक मिसाल बनाई, जैसे कि निर्मला सीताराम है, जैसे नीता अंबानी है। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी
काम किया है, वुमेन को बूस्ट किया। एक औरत दूसरी औरत को देखकर बूस्ट हो जाती है, दूसरी तीसरी को, इस तरह सोसाइटी में एक सिनेरियो चेंज होने लगा। इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ कि जितना हो सके आप वुमेन्स को हेल्प करिए, उनकी जितनी भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करिए। नॉट ओनली दिस, ये तो रहा कि किस किस फील्ड में वुमेन भी पार्टिसिपेट करती है। इसीलिए हमें शुरू करना चाहिए वुमेन्स को एनकरेज करना, रिस्पेक्ट करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए अच्छे से। नॉट ओनली दिस, मैं तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बोला इसलिए ताकि इस वीकेंड में आप थोड़ा सा अच्छे से इस चीज़ को समझ को, क्योंकि आने वाले वीक में अब तो हमारे पास इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बाकी उन औरतों को जिन्होंने एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम किया, उन औरतों को हम वुमेन्स डे पे सल्यूट करेंगे। और उनको ही नहीं, जो औरतें हमारे घर में रहती है सबसे पहले उनको सल्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तब तक मनाइए अच्छे से वीकेंड। टिल देन गुड बाय।